हाथरस गैंगरेप के बाद दिल्ली के लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते नरेला विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर शहीद स्मारक से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने बताया कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से मनीषा का अंतिम संस्कार देर रात को कर दिया गया, जबकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। ना ही तो प्रशासन ने परिवार को मनीषा का शव दिखाया, ना ही किसी को शव के पास जाने दिया। देर रात के अंधेरे में मनीषा का अंतिम संस्कार एक खेत के अंदर कर दिया गया, जिसके चलते पूरी दिल्ली में लोग लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही लोगों ने राज्य के बीजेपी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कोसा। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने नारे भी लगाए, चारों अपराधियों को तुरंत फांसी दी जाए। यह कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकाला गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। कैंडल मार्च करने वाले लोगों ने कहा कि सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी इस मामले में शामिल है, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए आगे। रोल आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम खड़े हुए हैं अलीपुर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से यहाँ लोग खड़े हुए हैं। हाथरस में जो घटना घटी उसमें आज यहाँ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जिस तरीके से लड़की की हत्या की गई, उसके साथ में रेप किया गया और सरकार चुप्पी साधे हुए है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार या सेंटर में बैठी मोदी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या उसने देखा नहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ में ऐसे अपराध हो रहे हैं और उन पे शासन प्रशासन भी चुप्पी साधे हुआ है। रात को 2 बजे उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसमें कि उसके परिवार वालों को नहीं बताया जाता। अब देखना होगा क्या उत्तर प्रदेश सरकार जागेगी या अब भी नींद में सोई रहेगी, या मोदी सरकार इस पे कोई संज्ञान लेगी या नहीं लेगी। एक कड़ा जो जनता का विरोध है वो यही है, एक इस पे कड़ा कानून बने और इन्हें फांसी मिले और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। रमेश चंद्र। जो आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं, सरकार से क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है जी, इन दोषियों को जल्दी सजा मिले इनको, और जैसे उनको फांसी मिलने निर्भया केस में ऐसे ही इनको फांसी मिले। मगर मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा कि रात के टाइम में संस्कार हो, किसी भी धर्म में। और लगभग 2-2:45 बजे हिंदू धर्म में ऐसा किया गया है। ये बिल्कुल गलत किया गया है। इसमें हमें साजिश लगती है, कोई सरकार की साजिश है। इस हिसाब से तो जो और बगैर उनकी सहमति के जला दिया, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, मीडिया वालों को भी उन्होंने नहीं, एक लेडी मीडिया वाले का मैंने देखा है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, वो बार बार बोल रही है कि मेरे को देखने तो हो क्या रहा है, ये डेड बॉडी भी है कि नहीं है। उनके घर वालों को कैद कर दिया, किसी को वहाँ तक जाने नहीं दिया और उसको उठा के उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। किसका किया है कि नहीं किया है, ये तो हर एक आदमी इच्छा होती है। ठीक है, जो उनके साथ हो वो तो हो ही गया, लेकिन आखिरी इच्छा परिवार की ये थी कि हमको उनसे देखें तो सही। उनको देखने तक नहीं दिया लोगों ने। ऐसी क्या पुलिस प्रशासन, और कोई भी बात करने की तैयार नहीं। हम नहीं हैं, हमको नहीं पता, हम बात नहीं करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ये जो हमारी बहन है मनीषा, उसके साथ इतनी बड़ी जो जाति की है, और इसमें सरकार का अहम रोल है। खासतौर से योगी जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसी नीचता का काम किया है कि ऐसा कभी शायद नहीं हुआ हो कि रात के 1 या 2 बजे उनको डेड बॉडी में देखे, पता नहीं दाग लगाया या नहीं लगा, डेड बॉडी थी या भी नहीं थी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि योगी जी हमारे से बहन गई है, आने वाले समय में आपकी कुर्सी जाएगी और आपको भी ऐसी जो नीचता आपने की है, इसका ही आपको बहुत दंड भरना पड़ेगा। कुदरत आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये समाज और ये किसी भी आप कुछ भी आप सत्ता घंट में जो आज ये आपने सत्ता घंट में ऐसा घिनौना और नीचता का काम किया है, इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाले समय में ना योगी होगा ना मोदी होगा। धन्यवाद। वो है एक श्रद्धांजलि देने के लिए बहन मनीषा को। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है कि पहले तो खाली बलात्कार ही चल रहे थे, पर अब तो सिस्टम का भी बलात्कार कर दिया है सरकार ने। कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे अपराधी खुले घूम रहे हैं। और जब से
जब से केंद्र सरकार ये दोबारा चुनी गई है, जब से अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि बलात्कार की और हत्याएं तो लगातार बढ़ती जाने लग रही है। इसके ऊपर एक कानून के लिए लड़ाई लड़ी थी कि भाई जो ऐसे घिनौने काम करता है, हत्या करता है गैंग रेप करके, उसको तुरंत फांसी दी जाए, जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पर अभी तक ऐसा कोई कानून वो लगा नहीं कि जो अपराधी है उनके ऊपर लगाम लगा सके। तो हम तो सरकार से ये कहेंगे कि ये तो हत्याएं होती रहेंगी, ये गैंग रेप बलात्कार होते रहेंगे। पहले तो आपको सिस्टम का बलात्कार रोकना है। ये जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन है, जो गलत काम करता उसको रोकना है। पहले इतनी सख्ताई करनी होगी कि आदमी पहले ही दुखी होता है और उसको और दुखी ना करे। तो यही चाहते हैं कि आगे की अच्छा कानून बने और जो ऐसे घिनौने करता है उसको तुरंत जल्द से जल्द फांसी हो, कि और जो अपराधी है ऐसा काम करने में उनको बड़ी दिक्कतें आए और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरा नाम बलवान सिंह मान है और मैं नरेला विधानसभा से हूँ। तो आज जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, आज ये कैंडल मार्च इसलिए कर रहे हैं कि अति होती जा रही है। और एक हाथरस में नहीं हुआ, हाथरस के बाद बलरामपुर में हो गया, फिर राजस्थान में हो गया, और उससे पहले कितने बार एक बाढ़ सी आई है। योगी जी या मोदी जी की अगर फैमिली बच्चे नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी उनकी तरह हो जाए। अगर सभी उनकी तरह हो जाएंगे तो देश चलेगा कैसे? उनको पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी, बेटी बच ही नहीं रही है, अपने घर में सेफ नहीं है। उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, वो उनके गोदी में बैठ के वो सारे कांड करके उनके पास आ जाते हैं। और कुछ संगठन भी, अपने हिंदू संगठन, दूसरा ही संगठन है, वो भी उनके प्रोटेस्ट में आ रहा है कि नहीं इन्होंने गलत नहीं किया। देखो ये किसी धर्म की या जाति की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। बच्चा से फैमिली से अत्याचार किसी पे भी हो, किसी धर्म पे, किसी जाति पे, वो अत्याचार है। तो हम इसके अगेंस्ट में हैं, इसलिए हम ये आज शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालें, अक्रोश कैंडल मारे एक तरह से कि हमारे अंदर दुख भी है, गुस्सा भी है, और ये भी है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उससे हम ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और जैसे निर्भया के केस में हुआ था ऐसे ही इसके में भी हो। जो इसमें लिप्त है सरकारी विभाग, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पहले उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। जो सरकार जो करिए, ना तो कोई पुलिस एक्शन ले रही है, ना तो कोई सरकार एक्शन ले रही है, और उनके खुद के नेता लोग इनमें लिप्त हैं, तो बताओ फिर उनकी उम्मीद किससे करें? तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जागना ही पड़ेगा, सरकार को जागना ही पड़ेगा, और सरकार को हम जगा के मानेंगे।